हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। तो आज इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्योंकि आज ना ये वीडियो बहुत ही खास है। तो आज हम बात करेंगे माँ कामाख्या की रक्त वस्त्र, अंग वस्त्र या फिर अम्बुबाची वस्त्र को हम कैसे अपने घर में रख सकते हैं, उसको कैसे धारण कर सकते हैं और रक्त वस्त्र से जुड़े हुए क्या क्या विधि विधान है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि इस बारे में मैंने वीडियो शायद 2023 में एक बनाया था अम्बुबाची के समय में, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत क्लियर करके बनाया था वीडियो को, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपके बहुत सारे जो डाउट्स है अम्बुबाची वस्त्र को लेके, उसके विषय में आज बात करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि माँ कामाख्या के अम्बुबाची वस्त्र के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें फोन करके माँ से जुड़े हुए जो भी सामान है, जैसे कि माँ का अंग वस्त्र हो गया, यानी अम्बुबाची वस्त्र, सिंदूर या फिर मंदिर का जल, ये सब सामान आप हमसे मत मांगिए क्योंकि ये सब हम नहीं बेचते हैं या फिर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो क्लियरली मैंने आपको समझा दिया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फोन करके, मैसेज करके माँ के ये सारे सामान हमसे मांगते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी प्रोवाइड यानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो माँ का सामान है ना, इस पे हक सिर्फ मंदिर की अथॉरिटी का है। मंदिर का अथॉरिटी का यहाँ पे हक है और किसी को ये जो सामान है इसे देने के लिए इजाजत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो स्क्रीन पे आप नंबर दिख रहे हो ना, वो नंबर हमने इसीलिए दिया है, वो हमारा नंबर है ताकि अगर कोई तंत्र से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ समस्या का समाधान आप हमसे चाहते हैं, तभी इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो जो नए व्यूअर्स है उन्हें शायद अगर पता नहीं है कि अम्बुबाची वस्त्र क्या है, तो उनके लिए चलिए एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ कि अम्बुबाची वस्त्र क्या होता है, जो कि माँ कामाख्या से जुड़ा हुआ है। तो हर साल 22 जून से 26 जून को अम्बुबाची का महापर्व मनाया जाता है कामाख्या शक्तिपीठ में और साथ साथ असम के लगभग हर घर में। तो अम्बुबाची महापर्व क्या है? माँ आदि पराशक्ति, जो कि योनि स्वरूपा होके असम गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ी में बैठी हुई है, जिसे हम माँ कामाख्या देवी के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि यहीं पे माता सती का अंग गिरा था, योनि गिरा था, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा ये जो कामरूप भूमि है, ये माँ आदि पराशक्ति का गर्भ है और यहीं से ही पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई थी। या फिर आज भी हर पल हर दिन सृष्टि जो है वो निरंतर चलता ही जा रहा है और रहेगा। तो माँ आदि पराशक्ति नीलाचल पहाड़ में, असम गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ी में योनि स्वरूप में है, माँ कामाख्या के रूप में। और इसीलिए माना जाता है कि उन दिनों में, यानी जून 22 से 26 जून का जो पीरियड होता है, उसमें माँ रजस्वला होती है, अर्थात माँ को पीरियड्स आता है, या फिर कह लीजिए माँ योनि है, ये गर्भ है, ये जो जगह है, तो माँ प्रकृति है। तो प्रकृति इस समय रजस्वला होती है और माँ जब रजस्वला होती है तो उन दिनों मंदिर का गर्भगृह बंद रहता है। साथ साथ असम के विभिन्न घर में, लगभग हर घर में पूजा पाठ भी उस समय बंद रहता है। मंदिर का घर के मंदिर का जो पट है वो भी हम बंद करके रखते हैं, या फिर देवी देवताओं को किसी कपड़े से ढक के रख देते हैं। तो जब भी अम्बुबाची महापर्व शुरू होने वाला होता है, तो मंदिर के जो पांडा है, पुजारी है, वे लोग क्या करते हैं, माँ को वस्त्र अर्पित करते हैं। तो जो ये 4 दिन है, 22, 23, 24, 25, ये 4 दिन मंदिर का जो मुख्य पट है, दरवाजा है, वो बंद रहता है अम्बुबाची के चलते हुए। तो लगातार वो जो कपड़ा है माँ के पास रहता है जब माँ को पीरियड्स आ रहा होता है। तो जब मंदिर का गर्भगृह 26 जून को खुलता है, तो माना जाता है कि जो कपड़ा माँ को पीरियड से पहले चढ़ाया था वही रक्त वस्त्र बन जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में वो दिया जाता है। तो मंदिर से देते हैं अगर अवेलेबल होता है तो ये तो कहानी मंदिर की है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको कि कैसे, अगर आपको मिला है कि रक्त वस्त्र अगर मिला है तो कैसे आपको रखना है या फिर यूज करना है।
तो अगर आपको मिल जाता है, आप सौभाग्यशाली है कि माँ का रक्त वस्त्र आपको मिल गया है, तो उसे कैसे रखना है घर में। तो देखिए, माँ का रक्त वस्त्र जो है वो अपने आप में ही सिद्ध होता है। रक्त वस्त्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, ऐसा माना जाता है, और घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आपको मिला है रक्त वस्त्र, तो आप अपने घर के पूजा स्थान में उसे रख सकते हैं, क्योंकि वो खुद देवी है। तो रखेंगे कैसे? ऑब्वियसली लाल आसन में रखेंगे, लेकिन जैसे हम देखते हैं ना कि कामाख्या मंदिर का जो गर्भगृह है, वहां पे माँ ढकी हुई रहती है ना हर समय, फूलों से, चुनरी से इत्यादि, है ना। तो उसी प्रकार से जो रक्त वस्त्र है माँ का, चाहे आपको छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना मिला हो, तो उसे भी हमेशा ढक करके रखना चाहिए घर में भी। तो इसके लिए आप चांदी की डिब्बी, पीतल की डिब्बी, या फिर आप किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का कंटेनर जो है उसे शुद्ध करके, गंगा जल से शुद्ध करके, जो कपड़ा है जो मिला है आपको उसमें रख दीजिए, डिब्बी में रख दीजिए। फिर अपने घर के पूजा स्थान में उसे रखिए। तो घर के मंदिर में अगर रख रहे हो, तो घर के मंदिर में ऐसा तो लाल आसन होगा ही सबके घर में। तो आसन के ऊपर थोड़ा सा अक्षत, यानी जो बिना टूटा हुआ चावल होता है, उसको रखना है आसन के ऊपर, यानी चावल की ढेरी बनाना है। फिर उसके ऊपर वो जो आपने पीतल की डिब्बी या फिर चांदी की या फिर प्लास्टिक की डिब्बी ली हुई है, जहाँ पे माँ का रक्त वस्त्र है, उसको चावल की ढेरी के ऊपर रखना है। उसके बाद अगर हर दिन आपको फ्रेश फूल मिलते हैं, तो फ्रेश फूल से आप उस डिब्बी को ढक के रखिए। नहीं मिलता है तो आजकल मिलता है ना, चांदी का भी फूल मिल जाता है बाजार में। और फिर नहीं मिलता है, सामर्थ्य नहीं है, तो प्लास्टिक का कोई भी फूल होता है ना, कोशिश कीजिएगा कि लाल हो फूल, तो उस फूल से भी आप कंटेनर को ढक के रख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में जो ये मैंने बनाया था 2 साल पहले, तो किसी ने पूछा था कि चावल का क्या करना है। तो चावल देखिए, चावल जल्दी उसमें कीड़ा पड़ जाता है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी सुविधा अनुसार जब भी आपको लगे कि चावल में कीड़े आ रहे हैं, चावल खराब हो रहे हैं, जो ढेरी बनाया है ना आपने, तो क्या करना है, जब भी आपको लगता है कि उसको अभी चेंज करने की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे चेंज करके, यानी चावल को पूजा स्थान से उठा लीजिए, और आपके घर के आसपास ही जैसे गमला हो गया, छत हो गया, थोड़ा अच्छा सा जगह जहाँ पे पैर ना पड़े लोगों की, तो वहां पे आप चावल को रख दीजिए। कोई पक्षी आके खा लेगा, या फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी भी पेड़ के नीचे दबा दीजिए, या फिर गमला है, पौधे का गमला है, उसमें दबा दीजिए। और अगर चावल अच्छे हैं, अभी भी कीड़े नहीं लगे हैं, तो जो आप चावल पका के खाते हैं उसमें भी मिला के आप प्रसाद की तरह खा सकते हैं। फिर से नया चावल, नया अक्षत आप रखिए, फिर से चेंज कीजिए, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया जो घर में हम रखेंगे, कैसे रखेंगे माँ की रक्त वस्त्र को, इसके बारे में मैंने बता दिया। और अभी बात करते हैं कि अगर कोई माँ के रक्त वस्त्र को तावीज के आकार में अपने बॉडी में, शरीर में धारण करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो किसी भी प्रकार का तावीज आप लीजिए, पीतल का, चांदी का, सोने का, किसी भी प्रकार का। तो उसमें वो कपड़ा डाल दीजिए, फिर मोम से, गले हुए मोम का जो ड्रॉप है उससे सील कर लीजिए ताबीज को। फिर आप गले में पहन सकती है, या फिर हाथ में भी पहना जा सकता है। और अगर कोई महिला इसे अपने हाथों में, यानी रिस्ट में पहन रही है, तो लेफ्ट रिस्ट में पहनिए, और पुरुष पहन रहे हैं तो राइट रिस्ट में पहनिए। और किसी ने ये भी पूछा था कि किस कलर के थ्रेड से हम पहने, यानी किस कलर के सूते से पहने। तो अगर आप गले में पहन रहे हो, तो अगर चेन पहनते हो ना, तो चेन में भी डाल के उस ताबीज को आप पहन सकते हैं। या फिर अगर थ्रेड में पहन रहे हो, यानी सूते में डाल के पहन रहे हो, तो किसी भी कलर का चलेगा। आपके मर्जी के हिसाब से कलर लीजिए और उसको पहनिए। तो अभी बात करते हैं कि और एक सवाल आया था कि ये तावीज के आकार में, यानी अंबुबाची वस्त्र को जब हम अपने शरीर पे तावीज के आकार में धारण करते हैं, तो क्या हम टॉयलेट जा सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखिए, जो हमारा शरीर है, जहाँ पे हमने माँ का वस्त्र धारण किया है तावीज की तरह, तो जो मल मूत्र का जो स्थान है वो हमारे बॉडी के अंदर ही तो है, तो हम पहन रहे हैं ना, तो पहन सकते हैं, इसमें कुछ भी इश्यूज नहीं है। मेन जो गंदगी है हमारे अंदर ही है, और कहीं नहीं है। गंदगी यानी
हमारी मन की गंदगी आप कह लीजिए या फिर कुछ भी, जैसे कि ईर्ष्या हो गया, फिर गुस्सा हो गया, किसी की बुराई करना या फिर किसी को अच्छे मुंह बात ना करना, ये सब बुराई ही सबसे ज्यादा बुरा चीज होता है। बाकी हमारे अंदर के जो मल मूत्र है तो वो तो देवी की या फिर ईश्वर का है, ये दान है ना, ताकि ये जो है हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो चलता रहे, संचालित होता रहे। तो टॉयलेट जा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। और किसी ने पूछा था कि इसको पहन के क्या हस्बैंड वाइफ एक साथ रह सकते हैं कि नहीं, तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माँ कामाख्या कामनाओं की देवी है। और माँ कालिका पुराण तथा योगिनी तंत्रम में ये उल्लेख किया गया है कि नीलाचल पहाड़ में जहाँ माँ कामाख्या है, वहां पे माँ कामाख्या और शिव जी गुप्त रूप से मिलन करते हैं। तो जो वस्त्र है आप पहन सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का एक साथ रहना कोई पाप नहीं है, शिव शक्ति माना जाता है हस्बैंड वाइफ को, तो कोई पाप नहीं है, पहन सकते हैं। तो क्लियर कर दिया बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के। और एक सवाल आता है कि इसे हम पहन के किसी कहीं पे अगर किसी का जन्म हुआ है, किसी के घर में मृत्यु हुआ है, शमशान जा सकते हैं कि नहीं, तो ये पूछते हैं। हालांकि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, तो फिर से बताती हूँ नए व्यूवर्स के लिए। तो माँ का जो वस्त्र है वो सिद्ध होता है, ठीक है, बहुत ही उसमें पावर आता है, शक्तिशाली चीज है। माँ के अंग से जो निकला है, जो हम मानते हैं माँ के अंग से, जो योनि से जो खून निकला है, उसमें सना हुआ होता है वो कपड़ा, तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव शक्तियां होता है। तो इसे पहन के हमें शमशान या फिर किसी मृतक के घर या फिर किसी के अगर वहां पे कोई बच्चा जन्म लिया है, तो उस समय माँ के वस्त्र को पहन के ऐसी जगहों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो ये माँ का सिद्ध वस्त्र है ना, उसमें जो एनर्जी होता है, और शमशान में या फिर किसी मृतक के घर में या फिर बच्चा जन्म लिया है किसी के घर में, तो वहां का जो एनवायरमेंट है और आपका जो शक्तिशाली सिद्ध सामान है माँ का, तो उसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो सकता है। तो इसीलिए हमें नहीं पहनना चाहिए। और एक बात बताया था कि रुद्राक्ष और माँ का रक्त वस्त्र एक साथ नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने क्यों नहीं पहनना चाहिए वो तो नहीं बताया था, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे और डर भी गए थे कि कहीं पाप वाप तो नहीं लग जाएगा। तो बताती हूँ क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो रुद्राक्ष आखिर होता क्या है, सभी जानते हैं रुद्राक्ष क्या है। शिव जी के आंसू से जो प्रकट हुआ था या प्रागट्य जिसका हुआ था, उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं, ठीक है। तो रुद्राक्ष सिद्ध चीज होता है, सिद्ध सामान होता है, सब भी जानते हैं हम। प्लस माँ का जो रक्त वस्त्र है वो सिद्ध है, क्योंकि रुद्राक्ष शिव जी के शरीर से निकला हुआ एक सामान है, आप कह लीजिए पवित्र वस्तु है। और रक्त वस्त्र देवी के, माँ के अंग से निकला हुआ पवित्र सामान है। तो दोनों चीजें अपने आप में ही सिद्ध है, पावरफुल है, और इसमें एनर्जी जो है बहुत भरपूर मात्रा में होता है। रुद्राक्ष हो या फिर माँ का रक्त वस्त्र हो, एनर्जी भरपूर मात्रा में होता है। तो देखिए एक साथ अगर पहनते हैं तो पाप तो कुछ नहीं लगता है, माँ बाबा का आशीर्वाद है, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी का ऑरा कमजोर है, किसी की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, या फिर ग्रह नक्षत्र जैसे अलग अलग पोजीशन में है, जिससे एक व्यक्ति का जो है वो ऑरा थोड़ा लो होता है ना, वीक होता है, तब ऐसे दो सिद्ध शक्तियां एक साथ मिलने से मेंटली इंटरफेरेंस हो सकता है। क्योंकि सिद्ध है ना, जैसे ये क्या कहते हैं, चुंबक, चुंबक का जो आकर्षण होता है, तो उस तरीके का एक दूसरे के साथ एक साथ पहनने से आकर्षण हो सकता है, और जिससे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो कोई लोग हो सकते हैं, या फिर बहुत से ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो इस वजह से नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि रुद्राक्ष की जो शक्ति है और माँ का रक्त वस्त्र का जो शक्ति है, दोनों शक्ति मिला के जो एक असाधारण शक्ति होगा, उसे आप अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर या फिर दिमाग में उसे बैठा सकते हैं, तभी आप पहनिएगा। इसीलिए मैंने उस वीडियो में मना किया था। बाकी पाप वाप कुछ नहीं लगता है, माँ बाबा का आशीर्वाद है, कॉन्फिडेंट हो तो पहन सकते हैं। और एक सवाल आया था कि रक्त वस्त्र को अगर मिलता है, सपोज मुझे मिल गया,
तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में बांट सकती हूँ कि नहीं? तो बिल्कुल बांट सकते हैं आप। अगर आपको मिला है, सपोज मुझे मिला है, तो मैं अपने ही फैमिली मेंबर्स में उसे बांट सकती हूँ। लेकिन मिलता तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा आप बांट सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो साक्षात यानी रक्त वस्त्र जो है वो साक्षात देवी है, माँ कामाख्या है, जिन्हें हम अपने घर में पूजा स्थान में स्थान दे रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, या फिर अपने बॉडी में धारण कर रहे हैं। और माँ कामाख्या निराकार है, योनि स्वरूपा है। माँ योनि स्वरूपा होने के कारण किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, चाहे काली हो, तारा हो, भुवनेश्वरी हो, किसी भी फॉर्म में। ठीक है। तो जो योनि स्वरूपा माँ है, जो कुंड है माँ का, हमेशा ढका हुआ रहता है, उसे यूं ही ओपन नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसा होता है ना, अरे तुम्हारे पास तो रक्त वस्त्र है तो दिखाओ तो कैसा है रक्त वस्त्र, माँ का रक्त वस्त्र दिखने में कैसा होता है, दिखाओ। तो आपको क्या नहीं करना है, आपने आया, तुरंत आया, यहाँ से जो पूजा स्थान है वहां से उठा लिया और चलो चलो देख लो ये ऐसा होता है रक्त वस्त्र। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देवी माँ है, देवी को हमेशा गुप्त रूप से रखना चाहिए, क्योंकि माँ का ये बहुत ही प्राइवेट चीज है, बहुत ही प्राइवेट सामान है, जो आशीर्वाद के रूप में आपको या हमें मिला है। और एक दूसरा सवाल, दूसरा नहीं, पता नहीं कितने सारे सवाल होते हैं आपके। तो और सवाल आता है, महिला करती है ये सवाल कि अगर पीरियड्स आता है और हमने ताविज को पहना हुआ है बॉडी में, तो तब क्या होगा, पाप लगेगा क्या? हम खोल के रखते हैं इस समय? तो ऐसा नहीं करना है, खोल के नहीं रखना है आपको, और कुछ पाप भी नहीं लगेगा। पीरियड्स जो है वो प्रकृति ने, माँ ने, भगवान ने हम औरतों को, हम महिलाओं को दी हुई है, जो कि सृष्टि के संचार के लिए बहुत ही जरूरी है। और खुद उसी दौर से माँ कामाख्या गुजरती है और ये मैसेज सभी को देती है कि पीरियड्स जो है वो किसी भी अशुभता या फिर पाप का ये क्या कहते हैं चीज नहीं है। ये बहुत ही एक पवित्र चीज है। हालांकि उस समय माना जाता है कि पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ ना करें आप, लेकिन अगर बॉडी में पहन रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा, आप पहन सकती है। और एक अजीब सवाल आता है कि रक्त वस्त्र को पहन के हम नॉन वेज खा सकते हैं कि नहीं? तो ये देखिए, ये नॉन वेज खाना, वेज खाना, ये ना इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप खाते हो कि नहीं, मैं खाती हूँ कि नहीं। और अगर मतलब योगिनी तंत्र के माने तो हमारे यहाँ पे कामरूप में हर दिन जो है नॉनवेज चलता है। तो कहा जाता है कि योगिनी तंत्रम के जो नवम पटल है उसमें कहा गया है कि कामरूप में अगर नॉनवेज कोई नहीं खाता है ना तब बुरा होता है, ऐसा लिखा गया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो ऐसे सवाल मत कीजिए कि खाए कि नहीं पहन के, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप खाते हो, नहीं खाते हो, क्या करते हो। तो बाकी लगभग मैंने सारे सवालों के जो है वो जवाब लगता है मैंने दे दिया है। तो अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का मैं जवाब दूं। लेकिन बिना मतलब प्लीज कॉल मत कीजिएगा। और सच में तंत्र और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ समस्या का समाधान चाहते हैं तो तभी कीजिएगा। ये सब पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। और माँ का जो सामान आता है, मंदिर से जो सामान आता है, उसे मांगने के लिए फोन या फिर मैसेज मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलेंगे और अगले वीडियो में माँ कामाख्या के विषय में या फिर अंबुबाची के विषय में। तो चैनल से इसीलिए जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे दबा के रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव।